जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा श्याम सुंदर राधे, जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय। जय प्रभुपद जय प्रभुपद, प्रभुपद श्रील प्रभुपद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की, इस्कान संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की, श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन के, श्री श्री कृष्ण बलराम के, श्री श्री राधा श्याम सुंदर के, श्री श्री निताई गौर सुंदर के, समवेत भक्त वृंद के, श्री श्री गुरु एवं गौरांग की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन
तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्तुते। जयतां सुरतोर्पंगोर मम मंदमतिर्गति मत्सर्वस्वपदाम्भोज राधा मदन मोहनौ। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। लोग आवृत्ति करेंगे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंध के 5वें अध्याय का 8 नंबर का श्लोक। 10th Canto Chapter 5 श्लोक 8। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महा अर्ह वस्त्र आभरण कंचुक उश्लीष भूषितः गोपः समाययुः राजन् नाना उपायन पाणयः महारवस्त्राभरण कंचुकोणिस्नभूषितः गोपः समाययुराजन् नानोपायन पाणयः महारवस्त्राभरण कंचुकोष्णीशभूषिता गोपः समाययुराजन् नानोपायन पाणयः महारवस्त्राभरण कंचुकोष्णीशभूषिता गोपः समाययुराजन्
नानोपायन पाणयः महाअर्ह अत्यंत मूल्यवान वस्त्र आभरण कपड़ों तथा गहनों से कंचुक वृंदावन में पहना जाने वाला विशेष वस्त्र अंगरखा उसनी से पगड़ी से भूषिता अच्छी तरह से सजे गोपः सारे ग्वाले समाययो वहाँ आए राजन हे राजन महाराज परीक्षित नाना अनेक प्रकार की उपायन भेंटे पाणय हाथ में लिए हुए। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। अनुवाद। हे राजा परीक्षित, ग्वाले अत्यंत मूल्यवान गहने तथा कंचुक और पगड़ी जैसे वस्त्रों से खूब सजे धजे थे। इस तरह से सज धज कर तथा अपने हाथों में तरह तरह की भेंटें लेकर वे नंद महाराज के घर आए। तात्पर्य। जब हम देहात के खेतिहर की पुरानी दशा पर विचार करते हैं तो पता चलता है कि मात्र कृषि उपज तथा गायों की सुरक्षा के बल पर वह कितना समृद्ध था, किंतु वर्तमान समय में कृषि की उपेक्षा की जा रही है और गोरक्षा का परित्याग हो चुका है, जिससे खेतिहर की स्थिति दयनीय है और वह फटे पुराने वस्त्र पहने रहता है। प्राचीन भारत और वर्तमान कालीन भारत में यही अंतर है। उग्र कर्म के अंतर्गत उग्र कार्यकलापों द्वारा हम मानव सभ्यता के सुअवसर को किस तरह खो रहे हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। नंदोत्सव का प्रसंग चल रहा है। भगवान का जन्म कहाँ हुआ है? मथुरा में, ठीक। लेकिन इधर गोकुल में, वो ज्यादा ठीक। ठीक दोनों है, लेकिन नंदोत्सव का प्रसंग चल रहा है। भगवान का जन्म कहाँ है? गोकुल में। नंदस्त्वात्मज उत्पन्न, अपना पुत्र प्रकट होने पर। ऐसा नहीं कह रहे कि दूसरे का पुत्र प्राप्त करने पर। नंद बाबा उत्सव अपने पुत्र का मना रहे हैं। वसुदेव जी पहुंचा दिए कृष्ण को, ये बिल्कुल सत्य है, लेकिन नंद बाबा को क्या पता है? उनको कुछ भनक तक नहीं है कि कोई पहुंचा दिया है, क्या किया है। माँ यशोदा को ये सब पता नहीं। वो तो अपने पुत्र को देह करके जाता ह्लादो महामना। पुत्र प्रकट हुआ है, सामने देह करके उनको बहुत आनंद हुआ। नंद, नंद का अर्थ है जो सारे संसार को आनंदित करे। भगवान को प्रकट कर दिया तो सारा संसार आनंदित है।
वो तो सारे संसार को आनंदित करने वाले हैं, लेकिन पुत्र प्रकट हुआ और विशेष आनंदित हुए और उनका चित्त बहुत उदात हो गया। देखिए, जो भी आप पीछे वर्णन सुन चुके हैं, जिन भी क्रियाओं का, वह बुद्धिपूर्वक नहीं की जा रही है। कभी कभी व्यक्ति योजना करके कुछ संपादित करता है, लेकिन कभी कभी ऐसा हृदय किसी भाव से भर जाता है कि स्वतः क्रियाएं होने लगती है। यद्यपि विपरीत उदाहरण है, आदमी क्रोध से भर जाता है, मन क्रोध से आविष्ट हो गया, और गाली स्वाभाविक निकलने लगता है ना। योजना पूर्वक गाली नहीं देते हैं, गाली स्वाभाविक निकल रहा है। और जैसे क्रोध का आवेश होने से उसके कुछ स्वाभाविक क्रिया प्रकट हो रहे हैं। और यहाँ जो वर्णन किया जा रहा है, कई एक दिन से चल रहा है, तो ये आनंद का स्वाभाविक प्रकाशन है। इतना आनंद है कि स्वाभाविक ये सब क्रियाएं हो रही हैं, आनंद के मारे ये सब कर रहे हैं। एक दो और उदाहरण से समझ सकते हैं। ये सब उदाहरण पूरा फिट नहीं बैठता है। वो घर में मिठाई आ गया, मिठाई का डब्बा आ गया, अब लड़के आनंदित हो जाते हैं। अब इतना आनंदित हो जाते हैं कि उनको ये भी ध्यान नहीं रहा है कि चौकी के बाद धरती है, अब तो गिर जाते हैं, रोने लगते हैं। वो एकदम विभोर हो जाते हैं। भगवान प्रकट हुए और सब है ब्रजवासी, खास करके नंद बाबा, और एकदम आनंद में विभोर है। देखिए, भगवान की स्थिति है कि जो साधक भक्त हैं और उनके भी भाव के अनुरूप वे अपने को प्रकट कर देते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी की उक्ति है, ऊपर वाला लाइन नहीं है, यदि धियात उर्गाय विभावयन्ति। ऊपर का लाइन नहीं याद आ रहा है। यदि धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद वपुः पुण्यस्य सदनुग्रहाय। जो सामान्य साधक है, वो भी भगवान के जिस रूप की भावना करते हैं, और उस पर कृपा करके भगवान उस रूप को प्रकट कर देते हैं। यह दूसरा अर्थ किया गया है कि जिस रूप की भावना करते हैं, उस भाव के अनुरूप आपके शरीर को प्रकट कर दिया जाता है। एक झगड़ा चलता है कि हमारा स्वरूप पहले से निर्धारित है कि निर्धारित किया जाता है। बहुत बहुत प्रश्न लोग करते रहते हैं। गुरु हमारा स्वरूप बतलाता है कि निश्चित है। वे दोनों में बहुत विरोध नहीं है। जो स्वरूप आपका है वही प्रकट होता है, या उसी का गुरु निर्देश करता है, लेकिन उसका लक्षण पहले से ही आने लगता है। जैसा आपका स्वरूप है, उसका लक्षण पहले से ही आने लगता है। अब लक्षण को आप समझे या न समझे, गुरु आपसे पहले समझ लेता है तो स्वरूप का निर्देश कर देता है। तो इसमें कोई झगड़ा की बात नहीं है। हम यह कह रहे हैं कि यदि धियात उर्गाय विभावयन्ति तत्तद वपुः प्रणयस्य सदनुग्रहाय। जो साधक है, जिस भावना
में आविष्ट रहता है तो भगवान उस रूप को प्रकट कर देते हैं। अब नंद बाबा पर विचार करें तो नित्य सिद्ध परिकर है। पुत्र भाव से कृष्ण का लालन पालन तो सदैव करते रहते हैं। मन में सदैव कृष्ण के लालन पालन की भावना है। भगवान प्रकट हो गए, उनको अवसर प्रदान कर रहे हैं। नंद बाबा में कभी भी कृष्ण के ऐश्वर्य की स्फुरणा नहीं होती। द्वारिका के परिकर और ब्रज के परिकर में थोड़ा सा अंतर है, दोनों का भाव उत्कृष्ट है, लेकिन द्वारिका के परिकर में भगवान के ऐश्वर्य की स्फुरणा होती है, लेकिन ब्रज के परिकर में ऐसा नहीं। जब विरह होता है तब ऐश्वर्य का स्फुरणा होता है, सामने नहीं होता। ये बात कहने पर तुरंत आप लोग प्रश्न करेंगे कि ब्रज में ऐश्वर्य की स्फुरणा नहीं है, गोपियां तो कई एक ऐश्वर्य की बात कर रही हैं। और सम्यक रूप से अध्ययन करने पर यह पता चलता है कि विरह की अवस्था में ऐश्वर्य प्रकट होता है। कभी गोपियों के मुख से कृष्ण के समक्ष ये सब बात नहीं सुनेंगी। जब वे अंतर्हित हो गए हैं तब ऐश्वर्य प्रकट होता है। ब्रज और द्वारिका के परिकरों में अंतर किया गया है। जैसे सोने का कंगन है, पीला पीला दिखता है, उसको घी में डाल दीजिए, घी के घड़े में डाल दीजिए, और घी थोड़ा पिघला हुआ है तो वो स्पष्ट तो नहीं, लेकिन झुक झुक दिखाई देगा ना कि कुछ कंगन है। और घी एकदम जम जाए तब कंगन दिखेगा। ये उदाहरण समझ रहे हैं ना। वो भगवान का ऐश्वर्य तो है, ऐश्वर्य कहीं नहीं चला जाता है, लेकिन ब्रजवासियों का भाव इतना गाढ़ है कि ऐश्वर्य दिखता नहीं है। और द्वारका के जो परिकर हैं, मथुरा के परिकर हैं, वो कभी कभी घी पिघल जाता है, ऐश्वर्य दिखने लगता है। वसुदेव जी और देवकी के स्थिति में तो स्पष्ट हम लोग देख रहे हैं, भगवान प्रकट हुए, लेकिन सबसे पहले वाले विदितोषी हम लोगों को पता है कि आप प्रकृति से परे हैं, सृष्टि करते हैं। भगवान के सामने तो भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करने लगे, लेकिन यहाँ नंद भवन में अब ये सब नहीं है। पुत्र उत्पन्न हुआ है, आत्मज उत्पन्न जाता ह्लादो महामना। इतना आनंद है कि अब दान देने में मन बहुत बढ़ गया। खुशी के अवसर पर सामान्य जीवों में भी ऐसा देखा जाता है। बेटे का विवाह माँ अब देती रहती है गिफ्ट, बाद में भले बजट जोड़ने पर वो चला गया कर्जा में, लेकिन उस समय तो खूब उड़ाती है। और नंद बाबा के जिस व्यवहार का जिन व्यवहारों का वर्णन किया जा रहा है, तो एक चीज ध्यान रखना चाहिए, जाता ह्लादो, ये सब आनंद के मारे हो रहा है। आप बहुत बहुत बातें सुन चुके हैं, उसमें अभी इस श्लोक के पहले आप लोग ब्रज
के विषय में सुने। ब्रज समृष्ट संसिक्त द्वारा जिर गृहांतर। नंद बाबा दान दिए, ब्राह्मणों को बुला करके मंगल वाचन कराए और सब लोग जुट गए और वे लोग भी बड़ाई कर रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ और कार्य है, जैसे नंद भवन को खूब सजा दिया गया, तरह तरह के पताका फूल टांग करके खूब सजाया गया और गेट बना दिया गया, तोरण बना दिया गया, उसमें पत्ते सजाए गए, फूल सजाए गए और जो घर का भीतरी हिस्सा है उसको भी खूब सजाया गया। तो घर को खूब सजाया गया और जो पशुधन है उनको भी खूब सजाया गया। गाय को, ये जो सांड हैं, बैल हैं, ये छोटे छोटे बछड़े हैं, तो उनको हल्दी और तेल मिला करके, तेल को तो उनके सींग पर या दोनों पेस्ट बना करके सींग को सिक्त किए, उसमें घसे और हल्दी और तेल से कई एक प्रकार का छाप बना दिए, तो बहुत सुंदर लगने लगे। और गायों को, बछड़ों को खूब अलंकृत कर दिए, उनके सिंग में कपड़ा बांधे और सोने का आभूषण धारण कराए। सोचिए, पशुओं को, गायों को बहुत मूल्यवान कांचन मालिन सोने का माला धारण कराया गया, सोने का लर धारण कराया गया और भी धातु है, गेर इत्यादि से है, तो विभिन्न प्रकार के वो चित्रकारी कर दिया गया। तो ये जो वर्णन कर रहे हैं तो नंद भवन का वर्णन कर रहे हैं, लेकिन ये केवल नंद भवन तक सीमित नहीं है। जितने ब्रज के गोप हैं, गोकुल के जो गोप हैं, तो सब अपने घर को सजा दिए, सब अपने पशुओं को सजा दिए। जैसे ऊपर का वर्णन है तो ठीक है, गोकुल के सारे घरों पर यह लागू होगा। तो अपने घर को खूब सजाए, पशुओं को सजाए, अलंकृत किए। अब वर्णन कर रहे हैं कि ये गोप लोग अब नंद भवन के तरफ बढ़ रहे हैं। ध्यान देना चाहिए कि अपने घर को पहले सजा लिए। देखिए, हम लोग भक्तों के जीवन में भी देखते हैं, जन्माष्टमी का अवसर है तो अपने घर में भी जो मंदिर रखे हैं उसको भी खूब सजाते हैं। इसके बाद हम मंदिर में आते हैं, अपने घर को भी सजाते हैं ना, ठाकुर जी को रखे अपने मंदिर को सजाते हैं। तो वैसे ही सब ब्रजवासी अपने अपने घर को खूब सजा दिए, अपने अपने पशुओं को खूब सजा दिए। अब इसके बाद वे नंद भवन के तरफ बढ़ रहे हैं, तो इसका वर्णन किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि महार्घ वस्त्राभरण कंचुकोष्णी से भूषिता, वे खूब मूल्यवान वस्त्र धारण किए। मूल्यवान वस्त्र का आशय है वे, एक तो कपड़ा में भी अंतर है। सूती का वस्त्र है तो कम दाम में मिल जाता है, रेशम का वस्त्र खरीदेंगे तो और अधिक दाम। और केवल वस्त्र के क्वालिटी पर ही नहीं है, फिर वस्त्र में वो सोने का तार लगा करके और नक्काशी करके क्या क्या करते हैं, तो उसका दाम बढ़ जाता है ना। यहाँ झोली खरीदने में दाम का अंतर आप लोग देखते हैं ना, अंतर हो जाता है। वह हम लोगों को तो बहुत अनुभव नहीं है, लेकिन जो साड़ी उड़ी खरीदते हैं बनारस में, उनको अनुभव होगा कितना अंतर हो जाता है।
बनारसी साड़ी में बहुत बहुत अंतर हो जाता है, न दाम बहुत अधिक हो जाता है। एक महार वस्त्र, ये जो ब्रजवासी हैं और खूब कीमती वस्त्र धारण किए, आभरण और खूब अच्छा अच्छा महंगा महंगा आभूषण धारण किए, कई एक तरह के गहना, कुछ गले में पहने हैं, कुछ बाँह पर बांधे हैं, और कंचुक कंचुक उष्णी से भूषिता, और वे कंचुक धारण किए। अब कंचुक है कि तो कुछ धारणा ही नहीं बन रही है, अंगरखा कहने से भी उससे तो हमको नहीं कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन इसको समझिए, कंचुक नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन कंचुकी कह देने पर तो एकदम स्पष्ट समझ में आ रहा है ना। स्त्रियां जो छाती में सबसे नीचे वस्त्र धारण करती हैं उसको कंचुकी कहते हैं। सूरदास के पद में कंचुकी पट सुखत नहीं कबहूँ, गोपियाँ इतनी रोती हैं कि वो कंचुकी पट कभी सुख ही नहीं रहा है। और जो शरीर में सटा हुआ वस्त्र है उसी को स्त्रियों के लिए, स्त्रीलिंग में कंचुकी उसी को कह रहे हैं, पुल्लिंग में वही कंचुक है। और धारणा बनानी चाहिए। इस समय हम लोग देखते हैं कि कोई फंक्शन है तो लोग कुर्ता धोती पहनते हैं, पैंट शर्ट पहनते हैं, ऊपर से एक जैकेट जैसा, वो जैकेट तो नहीं होता है, कई लोग देखे हैं ना एकदम सटा हुआ पहन लेते हैं, थोड़ा उससे अच्छा लगते हैं। और कुछ ऐसा ही वस्त्र है जो शरीर में सटा होता है, और ये धारण किए हैं। और उष्णीस, उष्णीस पगड़ी को कहते हैं। जो सिर को गर्म रखे, उष्ण रखे, तो उष्णीस है। वो पगड़ी धारण किए। पगड़ी में भी बहुत बहुत अंतर है। हम लोग तो गमछा का पगड़ी बांध लेते हैं, धूप लग रहा है या गर्मी है बांध लेते हैं, लेकिन कोई कोई पगड़ी बड़ा डिजाइन से बांधते हैं, और उसमें भी क्या क्या रहता है, बहुत अच्छा भी लगता है, महंगा भी होता है। तो ब्रजवासी भी खूब डिजाइन से, खूब अच्छा से पगड़ी बांधे हैं। और गोपा समय राजन नानो पायन पाणय, इतने आनंदित हैं कि आनंद के मारे खूब अच्छा अच्छा वस्त्र पहन रहे हैं, अपने को सजाए हैं, और भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं, नंद बाबा के घर में जा रहे हैं। तो नानो पायन पाणय, हाथ में विभिन्न प्रकार के उपायन लिए, गिफ्ट लिए हुए, और बहुत बहुत गिफ्ट लिए, रत्न लिए। अब ये सब जो वर्णन किया जा रहा है, श्रील प्रभुपाद जी एक बात कह रहे हैं कि इससे अनुमान कर सकते हैं कि जो कृषक हैं, गाय के पालन करने वाले हैं, वे भी कितना समृद्ध है। पशुओं को सोने का माला पहनाया जा रहा है, अपने भी खूब अच्छा अच्छा गहना धारण किए। ये सब समृद्धि का लक्षण है। और गिफ्ट में भी इसी तरह के बहुत अच्छा अच्छा चीज, महंगा चीज या जो बहुत स्वादिष्ट है, वो सब चीज लेकर के जा रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद जी जो परपॉइंट लिख रहे हैं, इस पर ध्यान देने की जरूरत है। हम लोग पुरानी व्यवस्था का त्याग कर रहे हैं तो उसे समृद्धि नहीं आ रही है।
सब नकली चीज घर में भर रहा है। बहुत बहुत सामान तो जुटा लेते हैं, लेकिन सब सोना चांदी का है प्लास्टिक का भर देते हैं। तो पहले के संस्कृति में सोना चांदी का है और भी जो अच्छे अच्छे धातु हैं उनका बर्तन है। तो बर्तन भी अच्छा, और खाने पीने के सामान पर विचार करें, वस्तु पर विचार करें, तो वह सब तो देहात से ही आता है। दूध, दही, गुड़, फल फूल सब तो देहात से ही आता है ना। वो अच्छा अच्छा चीज है तो कृषि और गोरक्षा से संभव है। लेकिन दुर्भाग्य है व्यक्ति इसका त्याग करते जा रहा है, दरिद्रता के तरफ बढ़ रहा है, समृद्धि के तरफ नहीं बढ़ रहा है। व्यवहार में आप देख सकते हैं जो देहात के लोग हैं तो शुद्ध घी रहता है उनके घर में। कोई गेस्ट गया और उसी से थोड़ा आटा भूंज करके गुड़ मिला करके बना देते हैं। पशुओं का त्याग करने से, गाय की उपेक्षा करने से ओ भाई घी की प्राप्ति नहीं हो सकती। घी की प्राप्ति तो गायों से ही होगी। तो सबसे अच्छा चीज तो वही है। उन सब चीज़ों का त्याग कर रहे हैं, शरीर को मेडिसिन स्टोर बनाना पड़ रहा है, कई एक दवा इसी में डालते जाते हैं। ये बहुत ध्यान देने की बात है। कृषि और पशुपालन यह समृद्धि के स्रोत है, और ऐसी व्यवस्था है ये पशु हमको मनुष्य के लिए सबसे उपयोगी वस्तु देते हैं, और मनुष्य का लिए जो हेय चीज है और उसको वे ग्रहण करते हैं। ये साइकिल ऐसा है कि कृषि और पशुपालन दोनों मनुष्य के लिए बहुत उपयोगी है। दोनों में जो अच्छा चीज है वो मनुष्य के उपयोग में आता है, और जो हेय चीज है उसी से दोनों का पालन हो जाता है। गाय पर विचार कीजिए तो अब गोबर देती है, रोज गोबर देती है, मूत्र देती है, दूध भी देती है। तो तीनों में तुलना किया जाए तो अच्छा चीज क्या है? दूध। तो दूध तो मनुष्य लेता है, और जो है अंश है गोबर और मूत्र वो खेत में चला जाए तो फसल अच्छा देगा, पौधे अच्छे होंगे। और फसल में भी जो चावल अंश है वो तो मनुष्य ले लेगा, और उसका जो हेय अंश है पुआल है, या चावल में भी जो भीतर का है वो मनुष्य का है, और जो ऊपर का है वो पशु के लिए, उसी से उनका पोषण हो जाता है। तो समृद्धि के लिए साइकिल है। अच्छा जो चीज है वो मनुष्य के उपयोग में आता है, और जो हेय अंश है तो उससे उनका परस्पर पालन हो जाता है। सरसों है तो उसका जो सार है तेल तो आप ले लिए, और जो खली है तो उसी से पशु का पोषण हो जाता है। पशु उसी से स्वस्थ हो जाएंगे, खुशहाल रहेंगे। और पशु का दूध आप ले लिए, और उनका जो गोबर है तो उससे फिर फसल खुशहाल रहेगा। तो बहुत साइंटिफिक व्यवस्था है। प्रकृति मनुष्यों को सुखी करने के लिए व्यवस्था दी है, लेकिन मनुष्य ये सब व्यवस्था को अपने से रिजेक्ट कर रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा है, और उसकी समृद्धि घटती जा रही। पशु और कृषि पर आधारित जीवन है तो स्वावलंबी जीवन है,
और समृद्धि का जीवन। यहाँ जो ब्रजवासियों का, गोपों का वर्णन किया जा रहा है और उनसे देख सकते हैं कि वे कितने समृद्ध हैं। और गोपा गाय का पालन करने वाले, और गोपा का अर्थ जो पृथ्वी की रक्षा करने वाले हैं उनको भी गोप कहा जाएगा, फ्लेश से। हम बहुत कुछ इस पर नहीं बोल सकते, ज्ञान ही नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान रखना चाहिए श्रील प्रभुपाद जी का, कि मनुष्य के समृद्धि के स्रोत कृषि और पशुपालन, गोपों के जीवन में ये दोनों चीज है, इसलिए वे बहुत समृद्ध है। समृद्धि श्लोकों में दिख रही है। हरे कृष्णा। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, आज तो समय बचा है। थैंक यू महाराज, बहुत सुंदर कथा के लिए। जो गौ माता को हम लोग आज रास्ते में देखते हैं तो हमारा समृद्धि नीचे की तरफ जा रहा है, तो कैसे गौ पालन में सब लोग को फिर से कैसे उसमें लगा जाए, इसका उपाय क्या है महाराज? उपाय क्या, सब लोग गोपालन करें अपने स्तर से। अभी तो गौशाला को छोड़ दिया गया है। यह व्यवहारिक नहीं है। कृषि और पशुपालन ये दोनों एक दूसरे पर आधारित हैं और दोनों साथ में रहने से स्वावलंबन रहता है। हम लोगों को तो भाई इस क्षेत्र में एकदम व्यवहारिक अनुभव है। गेहूं, चावल घर में, भूसा, पुआल, उससे पशु का निर्वाह हो जाता है। वो खरीदना नहीं पड़ता है। कृषि के साथ है तो खरीदना नहीं पड़ता है, स्वाभाविक हो जाता है। और पशु हैं तो गोबर खेत में जाता है, मूत जाता है, तो उससे फसल अच्छा होता है। जो गौशाला में पशुपालन किया जा रहा है अच्छा है, लेकिन यहाँ एक कठिनाई है। वे प्रकृति का नियम है कि आधा मेल आधा फीमेल, लगभग यही चलता है ना। और जो बाछी हैं तो उनसे तो दूध लेते हैं, लेकिन जो बछड़ा है तो वो तो बेरोजगार है ना। उनके शक्ति का उपयोग नहीं हो रहा है और उतना तो लॉस जा रहा है ना। उनके शक्ति का उपयोग किया जाए तो उतना आमदनी बढ़ेगा ना। और पहले का सिस्टम था कि बछड़ों का भी उपयोग था, माल ढोने के लिए, खेत जोतने के लिए, यहाँ तक कि पानी निकालने के लिए। और उनका उपयोग होता था। उस एनर्जी का, उस शक्ति का उपयोग कर रहे हैं तो राष्ट्र के समृद्धि में उसका योगदान है। अब समस्या है कि कैसे इसको लाया जाए। अब विचित्र बात है कि जो अच्छी अच्छी चीज़ है उसको पहले छोड़ देते हैं, बिगाड़ देते हैं, और फिर जब जन जागरण चालू करते हैं, गोष्ठी करते हैं, क्या क्या करते हैं। अब इस पर विचार करना चाहिए कि कैसे उसका उपयोग किया जाए। कठिनाई वर्तमान में है कि पशुओं के शक्ति का उपयोग करने के लिए मनुष्य को भी शक्ति चाहिए।
भाई 2 बैल को इंगेज करेंगे तो एक आदमी भी चाहिए। पहले के लोग तो अब स्वस्थ थे तो कर लेते थे, अभी तो इतना कमज़ोर है कि शीत घाम सहना ही कम। लेकिन फिर भी ऐसे वैदिक साहित्य में कुछ कुछ वर्णन है कि एक एक व्यक्ति 16-16 बैल को इंगेज करता था। तो अब वो सब है, कोई व्यवस्था बने और उससे जो पशु की शक्ति है उसका उपयोग किया जा सकता है। या और भी है, लेकिन उसमें कुछ जो टेक्नोलॉजी के लोग हैं उनके सहयोग की अपेक्षा है। देखिए कोई एक चीज़ का उपयोग कर रहे हैं ना, थोड़ा सा हवा चल रहा है तो उससे बिजली बना करके पानी निकाल लेते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्था है ना। और उसी तरह से कुछ अच्छा यंत्र विकसित किया जाए और बैल के शक्ति से सिंचाई का कार्य किया जा सकता है। जो प्राचीन पद्धति है उसमें तो जो सिस्टम है कम जल आ पाता है, लेकिन इस समय के परिप्रेक्ष्य में कुछ इस पर विचार किया जाए, टेक्नोलॉजी वाले कुछ करें और पशु का जो शक्ति है उससे ज़्यादा पानी निकाल सकते हैं, सिंचाई का कार्य हो सकता है। ये जो डीजल पेट्रोल में पैसा जा रहा है वो बचेगा, समृद्धि रहेगी। ये चिंतन का विषय है, हम इसमें एक्सपर्ट नहीं हैं, प्रैक्टिकल अनुभव जरूर है कुछ कुछ, लेकिन प्रभुपाद जी जो लिख रहे हैं उस बात के समर्थक हम उसको बोल रहे हैं और उसको स्वीकार कर रहे हैं। अब वर्तमान की जो स्थिति है, अब इस विषय में जो एक्सपर्ट है उनको विचार करना चाहिए और इन शक्तियों का, खास करके जो पशु की शक्ति है उसका उपयोग करने से उत्पादन बढ़ जाएगा, समृद्धि बढ़ जाएगी। ये सब विचार का ही विषय है, हम कोई इस पर ठोस निर्णय नहीं दे सकते, हम सिद्धांत की बात बोल रहे हैं। व्यवहार में टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है कुछ, इसमें वो लोग अपने विद्या का प्रयोग करें तो आसान हो जाएगा। हरे कृष्ण महाराज जी। महाराज जी, ये यहाँ पे जो श्लोक में आया गोपालन, गोपालन मतलब सिर्फ गाय के लिए है या आजकल तो भैंस का भी होता है, भैंस के दूध और सारी चीज़ें यूज़ हो रहे हैं जो है, तो इस हाँ ठीक है, अच्छा प्रश्न है। देखिए ये जो गो शब्द है एक तो गाय बैल सबके लिए है, और दूसरी बात है कि गावो अजा गावो, ऐसे श्लोक है। भगवान के गोचारण का वर्णन है, तो वहाँ एक विचार के अनुसार भैंस और बकरी, अजा गावो महिष्य, ऐसे शब्द आया। तो वहाँ है कि ब्रज में गाय भैंस और बकरी ये भी थे। और जहाँ तक दूध घी की बात है, गाय का दूध घी बहुत उत्तम है, लेकिन भैंस के भी दूध घी का महत्व है। मिठाई इत्यादि बनाना है, फीस्ट करना है, तो उनका भी महत्व है। गाय और भैंस में तुलना करने से भैंस बहुत निकृष्ट हो जाती है, नहीं तो खाद्य पदार्थ भी घी दे रही हैं, वो भी उत्तम है। ब्रज में प्रधानता गायों की थी और भैंस और गाय में तुलना किया जाए और बहुत अंतर है, गाय ज़्यादा उपयोगी है। गो शब्द
गाय के लिए ही है, लेकिन ब्रज में भैंस और बकरी भी थी, दूसरे जगह वर्णन किया गया, वो पालन करते थे। अजा गावो महिष्य ऐसे शब्द आया है ना कहीं। तो आप ही उत्तर दे रहे हैं ना कि उनको ज्ञान नहीं है। भक्ति विकास महाराज, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज एकदम जोर दे करके कहते हैं कि थोड़ा सा भूमि गाय रहे तो एकदम व्यक्ति स्वावलंबी रहेगा। उत्तर तो आप ही दे रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान देने की जरूरत है। हम बोलिए। नहीं। हम्म। 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 आपको नहीं पता है? एकदम नहीं पता है। जो मूल कृष्ण है वे द्विभुज रूप में है। हाँ, उनका गोप वेश गोप स्वरूप है, लेकिन अंतर नहीं है। दोनों एक में लीन हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। देखिए, भक्तों के लिए भगवान अनेक रूप धारण कर लेते हैं ना। गोपियों के नृत्य में वो करोड़ों करोड़ों रूप में हो गए। जब भौमासुर बंद किया था लड़कियों को और उनको मुक्त करने गए, तो जो लड़की देखी सब एक साथ देखी और सबके मन में इच्छा हुई कि कृष्ण हमारे पति हैं। भगवान अंतर नहीं किए, एक साथ उनकी इच्छा हुई थी, संकल्प हुआ तो किसी को निराश नहीं किए, एक साथ सबके साथ विवाह किए, उतना रूप धारण करके। और जैसे महिषियों के लड़कियों के इच्छा को देख करके वे 16,001 रूप धारण कर लिए, गोपियों की आवश्यकता को देखकर करोड़ों करोड़ों रूप धारण कर लिए। वैसे ही नंद जसोदा देवकी वसुदेव के इच्छा के अनुसार एक साथ दोनों जगह प्रकट होगा। दो रूप में प्रकट हुए, लेकिन वहाँ जा कर के मथुरा से गए गोकुल में दोनों एक हो गए, द्विभुज रूप में हो गए। और द्विभुज रूप मूल रूप है। हाँ, सीता जी श्राप दी है ना। सीता जी श्राद्ध कर दी और ये लोग देखे थे, साक्षी नहीं बने, नहीं सपोर्ट किए तो श्राप दे दी। क्या श्राप दी? श्राप तो कुछ है कि मुख है उनका, कुछ श्राप के चलते नहीं है, ये मनुष्यों के अज्ञान के चलते है।
ठीक है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा